गए हैं कि आज से यही तेरा दूल्हा है, आज से तेरा यही पिया है, जो भी है यही है, इसी की तू सेवा कर। नौजवान कन्या हो और मेरी हजारों सालों की जिंदगी है, मैं बुढ़ा हूँ। तो जैसे ये वचन सुने चमन ऋषि ने कहा, बेटी आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो सुकन्या कहने लगी, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर वरदान देना है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो चाहे तो उसे रानी बना करके रखें, अगर वो चाहे तो ऐसी जगह पे डाल दें जहां वो दासी भी न बन सके, हमेशा घुट घुट करके ही जीवन जिए। इसी बात से सुकन्या एक राजा की कन्या होकर के एक पकड़ के साथ में कैसे रह रही है। महाराज चमन ऋषि ने कहा कि बेटी मेरा बार बार मन यही कहता है कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए, वरदान मांगिए। ये नेत्र फूट गए हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने नेत्रों को ठीक करवा लूंगा। महाराज चमन ऋषि ने अश्विनी कुमार को बुलाया है और अश्विनी कुमार से कहा कि हमारे जैसे नेत्र थे वैसे नेत्र कर दो। जब अश्विनी कुमार की तुमने कुछ भी मांगा है वो सब कुछ मेरे लिए मांगा, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, ऐसा करो अपने लिए मांगो। तो सुकन्या कहने लगी, जब मेरे पिताजी छोड़ करके गए हैं आपके पास और कह के गए हैं कि ये तेरा पिया है, तो मैं जवान हूँ, तुम बूढ़े हो, तो ऐसा करो। और बोली है सुकन्या कि देते हो वरदान हमें तो मेरे ही प्रेम में संग गइयो। और के अंदर क्या छुपा दिया है भगवान ने, बड़ा ही गूढ़ बात है, शरीर से कोई संबंधित बात नहीं है। पता नहीं क्या छुपा है, तो बताया है कभी ने कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखत में आता है। ललाटी तू नारी के आगे शूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। करना भूल गई, नारायण का नाम लेना भूल गए, वो भी स्त्री के पीछे पागल होकर के घूमने लगे थे। चमन ऋषि एक लड़की के पीछे जवान बन रहे हैं। विश्वामित्र जो मैंने क्या बनाया है, देखो वो नीच चंद्रमा को ये श्रीमान पहलवान जी हमारा सम्मान कर रहे हैं पुष्पों की माला डाल करके और एक
शॉल उड़ा करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ राधे रानी हमेशा इन पे दया दृष्टि बनाए रखे और हमेशा ऐसे ही दान धर्म के क्षेत्र में ये अग्रसर बने रहे, ऐसे ही दान धर्म अपने कर कमलों द्वारा करते रहे। राधा रानी से मेरी यही आशी मनोकंपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस आइए दो लाइन का कीर्तन बोलते हैं, छोटा सा तालियों को बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग। घनश्याम चले आओ, घनश्याम चले आओ, घनश्याम चले आओ, घनश्याम चले आओ, सब भक्त बुलाते मेरे पे विश्वास नहीं, मेरे पे विश्वास। राधे श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। तो प्रेम की उमापति कैलाश की के सहयोग में दे रहे हैं और हमारा सम्मान पुष्पों का हार डालकर और ये शॉल से और कुछ गिफ्ट है इससे सम्मान कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करते रहे और धर्म के कार्य में हमेशा आगे बढ़ते रहे, ये भगवान से मेरी आकांक्षा और अभिलाषा है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की सच्चिदानंद। हमारा साइड दिए और इसी के बीच में श्रीमान रामपाल अंकल जी ये और इसी के बीच में श्रीमती मीना देवी दीदी जी ये पुष्पों का हार डालकर और 101 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रही हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, धर्म के कार्य में हमेशा मैया आगे बढ़ती रहे, यही भगवान से आकांक्षा और अभिलाषा है मेरी। कल्लू आ गया, कल्लू आ गया। राधे। और इसी के बीच में ये हमारी आंटी और अंकल जी जिन्होंने हमें यहाँ तक बुलाया है और ये फूलों का हार डालकर और पगड़ी पहनाकर और 101 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रही हैं। भगवान से यही मेरी विनती है कि प्रभु इनको इतना देते रहना दाता जो तुम्हारा नाम हमेशा लिवाते रहे। हम जैसे हूँ महाराज जैसा कुछ है वैसा बखान कर रही हूँ आप लोगों के बीच में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी के बीच में श्रीमान
दर्शन जी अंकल जी उनकी धर्मपत्नी माता जी ये नोटों का हार डालकर और 101 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रही हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, धर्म के कार्य में हमेशा मैया आगे बढ़ती रहे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय घोष तो लगाए दे भगवान से का तो मुकदमा चलते है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अब मालूम पड़ा कि पंडाल में भक्त लोग बैठे हैं, वही कर लेते जय, ना ऊपर आवाज है ना नीचे आवाज है, समझे में नहीं आता कहाँ जाते हैं तो वही आवाज। और इसी के बीच में दर्शन जी अंकल जी ये 3100 रुपए भंडारा में सहयोग कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करते रहे, ऐसी भक्तों की हमेशा धर्म के कार्य में आगे बढ़ते रहे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। हम भक्तों की नैया तारी दो, नाव पड़ी मझधार में सुबली पारी उतार दो। तो भगवान मोई न बिसारियो, चाहे लाख लोक मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको। तो उमापति कैलाश से मेरी विनती बारंबार, आज सभा के बीच में भोले रखे मेरो तो संति हमारी आत्मा और संति हमें श्री मोर, सबको सीता राम है सो अपनी अपनी। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में वंदना और इसके बाद में कथा को श्रवण करेंगे। राधे
वृंदावन में हरि लाल की, राधा रानी सरकार की। तो अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान एवं संत भगवान तथा इस पंडाल में बैठे हुए भक्तगण, संतगण एवं बाहर से आए हुए भक्तगण, तो सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज हरि हरि छत परीक्षित को ये भय है कि मैंने एक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि बई तक्षक मुझे जीवित होकर 7वें दिन काटेगा, जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं नरक में चला जाऊंगा। महाराज जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चय है। एक ना एक दिन प्रभु की यहाँ सबको जाना है, लेकिन समय समय पर इंसान जाए तो अच्छा लगता है, समय से पहले चला जाए तो बड़ा दुख होता है। तो बड़ी ही भाव से तालियों का साथ देते हुए एक हरि कीर्तन, उसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। काय में मगन हो। हाँ क्या बात है हमारे अंकलों की। पीछे वाली मैया तुम क्या कर रही हो? अपने पलाए छोड़ गए सपन दिल मेरा ये तोड़ के लेने आजा खाटू वालो जिंदगी की तो मोड़ पे हारी बोल। गाना ये मालूम नहीं है, सुना नहीं है? सुनिए कभी सपना चौधरी के नहीं सुन क्या फिर पाएंगे। मैंने तो सपना चौधरी के गाना चलेंगे।
भाई अब तुम का बातचीत कर रहे हो हैं? तुम क्या काफी क्या दीदी क्या साड़ी कितने की आई है क्या दीदी? कल हम महंगी वाली पहन के आए हैं काय कमार वीडियो बन रही है यूट्यूब पे पर ये सारी दुनिया देखे। कल हम 2000 की पहने हैं पीछे वाली जितनी काती हम 3000 की पहने हैं। ये बात आ रही है। घुमाए जो कैमरा इनके जी बाकी माता क्या करती रही समझ में नहीं आता। मान लो मेरी बात, चलो आज कोई बात नहीं, लेकिन कल से हमारी आज्ञा का पालन करके राजा हुए। अनेक राजा हुए हैं। आगे प्रसंग आता है ध्रुव चरित्र का। बड़ी ही ध्यान पूर्वक से बातचीत का। हमारा ध्यान तुम्हारी तरफ और तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ। मैंने कहा है कि मन यहाँ रहना चाहिए और तन चाहे कहीं रहे, कोई मतलब नहीं। और जब मन यहाँ रखिए तो तन अपने आप रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो सृष्टि के आदि में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। जिनका नाम है उत्तानपाद और इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। और धर्म के कार्य में क्योंकि प्रसाद बनने के लिए प्रभु रक्षा करते रहे। और भगवान से सोनू भैया के लिए एक बार कामना करेंगे कि सोनू मेरे भैया मेरे भक्तों, महाराज उत्तानपाद जो है बड़े अच्छे राजा हैं, बड़े नीतिवान राजा हैं और प्रजा को कोई दुख नहीं दे रहे हैं। महाराज प्रजा की देखभाल बड़े अच्छे से करते हैं। इनकी यश कीर्ति दुनिया में छाई हुई है। लेकिन दुख इस बात का है कि मैया सुनीति की गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। एक दिन की बात है, मैया सुनीति अपने आंगन में बैठी हुई है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कह रही है, प्रभु तुमने हमें
हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी संतान नहीं है, हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। परमात्मा मैंने जो हमारी गर्भ से बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया है, तब तक महाराज उत्तान पाद आ गए हैं। कहने लगे भद्रे क्या कारण है, क्यों आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सुनीति जो है पैरों पर गिर पड़ी है, कहने लगी पिया भगवान ने मुझे सब सुख दिया है, लेकिन एक संतान के बिना मुझे संसार सुनना लगता है। उत्तान पाद कहने लगे भद्रे पागल मत बनो, पुत्र लेना पुत्र देना परम पिता परमात्मा के हाथ की बात है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाघ से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, संतानी तो नहीं है। सुनीति ने पैर पकड़ लिए और कहने लगी है पिया
सुनीति की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सुनीति कहने लगी है, पिया लोग तुमको निमल कहलाते हैं, हमको बांझ बोलते हैं। पिया जब बाहर निकलती हो तो दुनिया वाले इतने बोल बोलते हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। महाराज, संतान होना तो भी दुखी है इंसान, और संतान हो जाए तो भी दुखी है। पूत और कपूत में बड़ा अंतर होता है। आज मैया सुनीति रो रही है। महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं, भद्रे रो नहीं। सुनीति कहने लगी, पिया मेरी एक विनती है तुमसे, एक बार नहीं 100 बार विनती कर रही हूँ कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे ये पागलपन की बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता है क्या बोले हैं। आज मेरे भक्तों उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे ये पागलपन की बातें मत करो। दूसरी शादी यदि मैंने कर ली तो तुम्हारी खुआरी हो जाएगी, और तुम्हें नहीं पता है जो उसके संतान पैदा होगी मैं उस संतान को खिलाती रहूंगी, उसके बदले में मुझे 2 रोटियां देती रहे, क्योंकि तुम्हारा वंश आगे चले, तुम्हारा कुल आगे चले। उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति मान जाओ अभी भी, लेकिन मैया सुनीति कहने लगी, नहीं पिया हमारी छोटी बहन आ जाएगी, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, वो हमसे चाहे कुछ कहती रहे, वो जो कहेगी मैं वो करती रहूंगी, लेकिन आप अपनी दूसरी शादी कर लेंगे। महाराज उत्तानपाद समझाते रहे, लेकिन सुनीति नहीं मानी। जब सुनीति नहीं मानी है, राजा को मजबूर कर दिया है, तब मेरे भक्तों राजा का विवाह दूसरी जगह तय हुआ है। महाराज दूसरा विवाह उत्तानपाद का सुरुचि के साथ में हुआ है। जब सुरुचि के साथ में विवाह होकर डोला द्वार पर आ गया है, जब डोला द्वार पर आ गया तो उत्तानपाद ने बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, जाओ महारानी को भेज दो, उसकी छोटी बहन आ गई। सुरुचि डोला में बैठी हुई थी, जैसी राजा
छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है और ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो प्रहलाद बोला, पिताजी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक वो परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है तब तक कुछ नहीं कर सकते। तुम भी कितनी भी शक्ति लगा लो। कि बोले प्रहलाद पिताजी तुम और कितना भी जोर लगाओगे, बोले प्रहलाद पिताजी तुम कितना जोर लगाओगे, वो रक्षा मेरी कर रहे बस हार के तुम है जाओगे। कहने लगा, पिताजी उससे तुम बच नहीं पाओगे, कितना भी जोर लगाओ मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक दिल के बराबर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा रक्षक चक्रधारी है, वो रक्षा मेरी करता है। पर तुम हम कहते हैं, पर तुमसे हम ये कहते हैं, ये दिल भी नहीं लाओगे, पर तुमसे ये हम कहते हैं। पिताजी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी हार मान लो, क्योंकि उसकी लाठी में इतनी दम है कि आवाज नहीं होती है, प्राण खींच लेती है। इसलिए तुम अभी सुधर जाओ। तुम अपने को सब कुछ मान रहे हो, ये कह रहे हो कि हमारी पूजा करो, हम ही सब कुछ है, तुम कुछ नहीं हो। उसके उस पार ब्रह्म परमेश्वर के सामने तुम एक बाल के बराबर नहीं हो। इसलिए अभी भी मान लो, हिरण्यकश्यप अपनी जिद पर अड़ा है, प्रहलाद अपनी जिद पर अड़ा है, वो नन्हा सा बालक। और इधर जब कुमरी से वो वादा करके आया था कि कुमरी बोला था कि मैं सुबह आऊंगा और सुबह तू आभा खोलना, मैं बच्चों को देखूंगा तो मैं तुझे जिंदा मार। तो कुमरी उस आभा को खोल रही है। बेचारी रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है और कह रही है, दीन बंधु के दुखिया रोई रही, अरे के कुमरी रोई रही और रो कर खोलती। कि कुमरी रोई रही, दुखिया खोलत जाती हवा को। और कह रही है कि मन पछताई रही, कि मन पछताई रही, कुमरी खोलत जाती हवा को।
कितनी शक्ति है, कितनी तासीर है। तुम सारी रात नहीं सोई, भगवान से अरदास लगाए रही और आपकी भक्ति की वजह से ये चारों बच्चे इन घरों में जीवित बैठे। प्रहलाद ये देख करके वहां से चले। अब तो प्रहलाद भगवान को बड़े आदर के साथ भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं की भक्ति में हमेशा डूबे रहते हैं। और पिता पुत्र में दिन प्रतिदिन बैर बढ़ता गया। हिरण्यकश्यप अपनी जिद पे अड़ा है। और महाराज हिरण्यकश्यप क्यों जल रहा था भगवान पर? हिरण्यकश्यप का भाई जो था हिरण्यराज, उसका वध कर कमाई मेरे भैया की जो अनुपम पे करी बलिहारी। आज सभा में तेरा नाम है भोला बढ़ाई। बड़े है कुटुंब परिवार। अरे मातु भगवती पदे सुभगति रक्षा करेंगे श्री भगवान। अरे पवित्र कमाई मेरे भैया ने सोच के हर जुग जुग जी है अमर पद पावो। हर भैया जियो जबर सिहजान। हरे ये मामला जाई जब छोड़ो आगे के सुनो कहने लगा प्रहलाद तुम नाहक गाल बजा रहे हो, सबसे बड़े तो दुश्मन तुम हो जो होलिका बुआ को विधवा कर दिया, तुमने सगी अपनी बहन को विधवा बना दिया। उन्होंने क्या बिगाड़ा था?
तुम्हें सिर्फ हरा ही तो दिया था युद्ध में, इसी वजह से तुमने बदला ले लिया, अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और तुम हमसे कहते हो कि मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद कर दो। हिरण्यकश्यप और तेजी से जलने लगा, कहने लगा, अरे नीच अभागे, मैंने ये नहीं समझा था कि तू आगे चल करके मेरे लिए नासूर बनेगा, मेरे लिए कांटे के समान बनेगा। मैंने बहुत गलत किया तुझे पैदा करके। मन में विचार करने लगा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने सिपाहियों को आदेश दिया कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सिपाही लेकर के चले हैं और जाकर के एक हाथी को मदरा पान कराया, कहा कि इसे हाथी से जाकर के कुचलवा दो, इसे मरवा दो, मैं इसे देखना पसंद नहीं करता। तो सिपाही आदेश अनुसार लेकर के प्रहलाद को चले हैं और एक हाथी को मदरा पान कराई, उसे नशे में धुत कर दिया और प्रहलाद को उसी के सामने खड़ा कर दिया। हाथी के बोराए पालो सुख